गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, फटाफट से कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो हमारे पास में एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड बनाने की 3 रिएक्शन पढ़ी थी हमने। उसके बाद में हमने हुंसडीकर भी पढ़ी थी, फ्रिंकलस्टेन भी पढ़ी थी। फ्रिंकलस्टेन में क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम हैलाइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक नए प्रकार का क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हुंसडीकर में क्या पढ़ा था आपने कि जब आपके सिल्वर एसिटेट, ठीक है, CH3COOAg की रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ में। किसकी उपस्थिति में? फटाफट से कमेंट कीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता था? मिथाइल ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता था। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। अगर जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से हमारे जो पार्ट आज क्या है, पार्ट 6 है, तो जो भी हमारी वीडियो है अभी तक की वो फटाफट से देखिए, थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके, हमने कल क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं इनमें क्या होता है? दुर्बल वॉन्डरवॉल बंध पाया जाता है, तथा इनमें क्या क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। इसीलिए ये क्या होते हैं? जल में अविलेयी होते हैं। और इनका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? प्राय निम्न होता है। क्लियर बात? क्वथनांक और गलनांक, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 2 रिएक्शन भी आएंगे आपके पास में, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको किसी तरह से पूछेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक बार देख लीजिए, घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल क्या है ये, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे केमिस्ट्री खोली ना, तो एक हमारा पार्ट होता है ऑर्गेनिक का और एक होता है इनऑर्गेनिक का, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में तो लगभग आपको क्या करना है? थोड़ा लर्न करना होता है, थोड़ा समझना होता है। ऑर्गेनिक में भाई क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑर्गेनिक ना बहुत टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि हमें इसमें हम रिएक्शन भूल जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है? रिएक्शन भूल जाते हैं कि किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हो, ये भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो क्या करना है आपको? बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास में कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने बोला सोडियम पोटास, सॉरी आपके पास में मैंने बोला जैसे कास्टिक पोटास बोला, कास्टिक सोडा बोला। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा इनका फॉर्मूला पता, ठीक है। जिस जिसको पता है फटाफट से कमेंट कीजिए, किस किस को पता है कास्टिक सोडा का और कास्टिक पोटास का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बच्चा मार खा जाता है, ठीक है। मार वो थप्पड़ वाला मार नहीं, ठीक है, नंबरों की मार खा जाता है। उसे दिक्कत हो जाएगी यार, जब उसको पता ही नहीं होगा कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, दिक्कत तो आएगी ना। तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखो इधर, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ कराने पर, ठीक है, या इथाइल ब्रोमाइड की अल्कोहलिक KOH से क्रिया, इथाइल ब्रोमाइड के सोडियम के इथ्रिय विलयन से क्रिया, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड की कैसियन, इथाइल ब्रोमाइड क्या है ये आपके पास में? यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके पास में इथाइल ब्रोमाइड ही आएगा, क्या आएगा? एल्किल हैलाइड आएगा। अगर आपको पता होगा एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में क्या ले सकते हो आप? यहाँ पे देखो, मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, प्रोपाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, पेंटाइल भी ले सकते हो, ठीक है, ब्यूटाइल भी ले सकते हो। इसी तरीके से आपके पास में क्या है? ये रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपके पास में? दूसरा क्या है यहाँ पे? इथाइल ब्रोमाइड की कैसियन, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, से क्रिया। दूसरा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आपका S नहीं बल्कि C आएगा। क्लियर? दूसरा इथाइल ब्रोमाइड की सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से क्रिया कराने पर, या किस तरीके से ये आता है ज्यादातर आपके पास में, कैसे प्राप्त करेंगे? क्या? इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल, या फिर आएगा इथाइल ब्रोमाइड से इथेन, ठीक है, या आपके पास में क्या आ जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड से मिथेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन। क्लियर हुआ? या प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे एक और है कि इथाइल ब्रोमाइड से डाई, क्या है आपके पास में? इथाइल ईथर। इस तरीके से तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास में क्या है? एल्किल हैलाइड की जलीय KOH से क्रिया, ठीक है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं। चलो सबसे पहले उसने क्या बोला? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बताओ, RX, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला कि जलीय KOH, ये आपके पास में KOH क्या होता है? इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास,
ठीक है। और NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, याद रखना इसको। एक आता है आपके पास में कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास क्या होता है, KOH, और दूसरा होता है आपके पास में कास्टिक सोडा। ये क्या होता है, NaOH। क्लियर हुई बात। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अगेन अपनी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, क्या बोला उसने, एल्किल हैलाइड की जलीय KOH के साथ क्रिया कराने पर, देखो R क्या है, एल्किल हैलाइड RH है और KOH, जब हम यहाँ पे क्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो एल्कोहल किस तरीके से प्राप्त होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड था, ठीक है। तो ये R किसके साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH के साथ में। OH क्या होता है, एल्कोहल। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपके पास में ROH, और दूसरा आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, प्लस RX। क्लियर विवान। किस तरीके से, अगर हमें इसको उदाहरण से समझना है तो किस तरीके से समझोगे आप, कि यहाँ पे ले लो एक एल्किल हैलाइड ले लो, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड या फिर इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं हम, चलो ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br। क्लियर। अब उसने बोला किसके साथ में करानी है, जलीय KOH के साथ में, KOH रिएक्शन करोगे, यहाँ पे जलीय लिख देना। क्लियर। अब देखो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब। यहाँ पे बॉन्ड, अब आपने क्या करना है, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो किस किस की क्रिया होगी फिर, ये जो आपके पास में इथाइल है और दूसरा यहाँ पे क्या है, एल्कोहल। ठीक है, क्या बच जाएगा आपके पास में, KBr। क्लियर। तो आपका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा ये C2H5OH प्लस KBr। अब फटाफट से नाम लिख लो, यहाँ पे ऊपर पे भी आपने नाम लिखना है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये एल्किल हैलाइड, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लेना, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कास्टिक पोटास है ना ये आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले नाम लिख लो, क्या है आपके पास में, इथाइल ब्रोमाइड, किसके साथ में, कास्टिक पोटास, क्या प्राप्त हो रहा है आपको, इथाइल एल्कोहल, और ये क्या है आपके पास में, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, लिख लो, लिख लेते हैं इसको भी। पोटेशियम ब्रोमाइड, बस इतनी इजी है। ठीक है, क्या हुआ, एक के साथ जब उसने रिश्ता तोड़ा दूसरे के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। यहाँ पे बॉन्ड टूटा आपका किसके साथ में, एल्किल हैलाइड, हैलाइड टूटा यहाँ से और किसके साथ में जुड़ गया आपका, यहाँ पे जो आपके पास में पोटेशियम था, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इथाइल एल्कोहल। क्लियर विवाद। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरा क्या है आपके पास में, जलीय कास्टिक पोटास विलयन के साथ में मिथाइल क्लोराइड की। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। क्या है आपके पास में, जलीय कास्टिक पोटास, जलीय कास्टिक पोटास वही KOH, मिथाइल क्लोराइड है ना CH3Cl, किसके साथ में करा रहे हैं, जलीय कास्टिक पोटास के साथ में। अब आपको क्या प्राप्त होगा, देखो सेम वही रिएक्शन है, क्या होगा, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे KCl। ठीक है, पहले आप मेन प्रोडक्ट लिखोगे और जो बाद में जो बचा है उसको लिख दोगे। ठीक है, ये डिजाइन भी आपको बनानी है इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रहे आपको। ठीक है, नहीं तो आपको समझ ही नहीं पाओगे अब कहां से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा है, यहाँ से ये वाला, और ये इस तरीके से ये इसके साथ में जुड़ गया। क्लियर हुई बात। तब आपको क्या प्राप्त हुआ, मिथाइल अल्कोहल। नाम लिख लो फटाफट से। क्या है यहाँ पे CH3, क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड। नाम लिखना बहुत जरूरी है।
मिथाइल क्लोराइड, कास्टिक पोटास, क्या प्राप्त हो रहा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा आपको क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर भी बात, लिख लेना आप, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास अभी तो क्या है आपके पास में यहाँ पे 15-16 रिएक्शन है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सब इजी इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एक बार करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपने बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे देख के कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, आपके आएगा ही नहीं दिमाग में, ऐसे क्या ऐसे देख के कुछ नहीं आएगा रिएक्शन में। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो जैसे आपने इनऑर्गेनिक में कोई टॉपिक पढ़ा ना, अगर आपने वीडियो भी देख ली ना, जैसे हमारे पास में सॉल्यूशन था, ठीक है, विलियन चैप्टर था, तो उसमें जैसे आपके पास में आदर्श और अनादर्श था, अगर आपको कॉपी पेन भी आपके पास में नहीं है और आपको इतना याद है कि जो आपका आदर्श विलियन होता है वो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, इतना तो आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको रिएक्शन याद नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैथ्स में क्या होता है आपके पास में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको कंपाउंड पता है कि कंपाउंड क्या है तब कर पाओगे उसके लिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। तो कॉपी पेन में अच्छे से बिल्कुल क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से क्रिया क्या प्राप्त होगा आपको, एल्केन बनते हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं हम, कहा किसकी क्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। क्लियर, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास में कि एल्केन क्या है आपके पास में, एल्किल हैलाइड है ना, तो एल्किल हैलाइड ले लो आप, यहां से कुछ भी ले लो, C2H5Cl ले लिया हमने, ठीक है। और दूसरा उसने क्या बोला यहाँ पे आपके पास में, आपको क्या प्राप्त, देखो एल्कोहलिक KOH, अभी तक हमारे पास में क्या था, जलीय KOH, ठीक है। तो जलीय KOH में आपके पास में क्या प्राप्त हो रहा था आपको, जलीय KOH में क्या प्राप्त हो रहा था आपको, अल्कोहल प्राप्त हो रहा था। इसी तरीके से आपके पास में आप यहाँ पे अल्कोहलिक है, ठीक है, तो अल्कोहलिक में क्या प्राप्त होगा आपके पास में यहाँ पे आपको, चलो बनाते हैं फटाफट से रिएक्शन लिख लेते हैं। ये करें हमने किसकी, इथाइल क्या लिया यहाँ पे, क्लोराइड की, और किसके साथ में करा रहे, KOH के साथ में करा रहे, रिएक्शन करा रहे भाई हम KOH के साथ में। फिर आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो रिएक्शन कर देते हैं हम फटाफट से। तो यहाँ देखो क्या बने, सॉरी मैंने एल्केन बोला ना, एल्कीन होता है, क्या होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, ठीक है। और एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं हम कहां से कौन सी रिएक्शन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। देखो ये KCl जो हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, क्या देखोगे आप यहाँ से कि आप अगर यहाँ से हाइड्रोजन, हमने क्या लिखा है एल्कीन बनेगा ना, तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है फटाफट से बताओ, CnH2n, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, इथीन प्राप्त होगा, तो इसका क्या होगा C2H4। क्लियर, अब हमारे पास में यहाँ पे H5 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं H4, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया एक H इस तरीके से, ये समझने के लिए। तो यहां से ये बॉन्ड टूटा, अब ये किसके साथ में जुड़ेगा, यहाँ पे इस KOH के साथ में जुड़ जाएगा, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा और किसके साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में ये क्या बना आपका, यहाँ पे बना आपका H2O, क्या प्राप्त हुआ आपको H2O प्लस H2O, और प्लस में क्या था आपके पास में KCl पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर में बात, क्या था बहुत, देखो कुछ टफ नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले हमने एक एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड क्या था आपके पास में C2H4Cl, सॉरी C2H5Cl, ठीक है। तो C2H5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इस हमने क्या करा है यहाँ पे आपके पास में जो क्लोरीन था, क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ में हुई आपके, पोटेशियम के साथ में, और जो OH था उसकी रिएक्शन किसके साथ में हुई, हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या प्राप्त हुआ आपको, एथीन प्राप्त, नाम भी लिख लो आप यहाँ पे, आप नाम आएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है आपके पास में, इथाइल ब्रोमाइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्या है यहाँ पे आपके पास में, इथाइल क्लोराइड,
और यहाँ पे ये क्या है, कास्टिक पोटास, ठीक है, बार बार नहीं लिख रही हूं मैं। यहाँ पे ये क्या प्राप्त होगा आपको, इथीन, ठीक है, और H2O KCl। एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथाइल लिया, अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा आप, हाँ एक चीज याद रखना, आपके पास में ना यहाँ पे कौन नहीं बनेगा, यहाँ पे मिथाइल से नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो आपके पास में सी होता है, वो क्या होता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है जो मिथाइल है। कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। आपके पास में क्या है, ये हमारे पास में CnH2n है, इसका मतलब जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। लेकिन हमारे कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 4 होती है, ठीक है। तो 2 से तो जुड़ जाएगा, लेकिन 2 पे क्या हो जाएगा, ये देखो, लेकिन 2 पे क्या हो रहा है, 2 खाली हो रहे हैं ना, तो ये अपने अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं, अपवाद है यहाँ पे ये, ठीक है। ये एल्कीन में क्या है, अपवाद है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हो, प्रोपाइल ब्रोमाइड ले सकते हो, पेंटाइल ले सकते हो। क्लियर है बात, इस तरीके से। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया डाई एल्किल ईथर बनते हैं आपके। चलो भाई फटाफट से करते हैं। अब आपके पास में क्या है, सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का अभी बताया था ना क्या होता है, Ag2O। क्लियर। अब एल्किल हैलाइड ले लो आप, यहाँ पे C3H7Cl ले लेते हैं, ठीक है, या हम इसको नॉर्मली रिएक्शन वैसे वाली लिखते हैं, एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, किसके साथ में करा रहे हैं, आपके Ag2O। क्लियर हुई बात। अब इसने क्या बोला, आपको क्या प्राप्त होता है, डाई एल्किल ईथर प्राप्त होगा। तो डाई एल्किल ईथर प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2। क्लियर हुई बात। अब आपके यहाँ पे जब 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, R फिर डैश O, ईथर का सूत्र यही होता है ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस 2AgX। क्लियर है बात। ये क्या बना हमारे पास में, डाई एल्किल ईथर, और हमें एक दूसरा उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, क्या हुआ, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड। क्लियर। देखते हैं एक और है, ठीक है, या फिर आपको आपके पास में अगर हम इसको रिएक्शन से करते तो किस तरीके से आएगा, इसको भी देख लो आप ध्यान से बिल्कुल। देखो क्या है आपके पास में, हमने क्या लिखना है, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, ठीक है, और किसके साथ में करा रहे हैं, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करा रहे हैं। क्या बोला, डाई है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब फटाफट से क्या करो आप, यहाँ पे बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये देखो ये वाला टूटेगा, किसके साथ में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपका Ag के साथ में, ठीक है। तो ये प्राप्त होगा आपको C2H5O C2H5 और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 2AgCl। क्लियर भी बात। देखो कितना इजी है यार ये तो, ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे AgCl। अब फटाफट से नाम लिख लो। क्या है यहाँ पे, इथाइल क्लोराइड। ये क्या है आपके पास में, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। एक चीज ध्यान रखना, आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हो ना, जैसे मैंने लिखा है इथाइल क्लोराइड सिल्वर ऑक्साइड, और यहाँ पे आप हिंदी में ऐसे मत करना, ठीक है। या तो आप इंग्लिश में ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, जो हिंदी मीडियम वाला भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि इसको आपने इनके जो नाम है वो हिंदी में ही लिखने हैं। अगर आपने इंग्लिश में लिखने हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन अभिकारक और उत्पाद दोनों में इंग्लिश में ही लिखना। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो दोनों ही हिंदी में लिखना, ठीक है, इधर साइड भी और आपकी राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। क्लियर भी बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, डाई इथाइल ईथर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सिल्वर क्लोराइड। देखो ये छोटी छोटी बात ना बहुत बड़ी, मतलब बड़ी बात कब बन जाती है, जब नंबर काटते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है। इनका भी नाम लिख लो। आपके पास में क्या है, एल्किल हैलाइड, ये क्या है आपके पास में, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। क्या है आपके पास में, डाई एल्किल
ईथर, और ये क्या है आपके पास में सिल्वर हैलाइड। क्या है यहाँ पे आपके पास में हैलाइड। क्लियर है बात? आगे देख लेते हैं, अभी तो बहुत सारी है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सारी इजी इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्या है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अब हमने क्या लेना है, मिथाइल क्लोराइड की क्रिया, और हमें क्या प्राप्त होगा, डाई मिथाइल। ठीक है, देखते हैं इसको, क्या है आपके पास में यहाँ पे डाई सिल्वर क्लोराइड, एक आपके पास में ड्राई में है और एक क्या है, नम में है। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड किसके साथ में करा रहे हैं, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ड्राई। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पे, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल कैसे प्राप्त होगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2। क्लियर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2, यहाँ पे आपका डाई मिथाइल ईथर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। तो ये होगा आपको आपके पास में यहाँ पे, थोड़ा सा शायद टाइपिंग में रह गया होगा वो, कोई बात नहीं। ठीक है, CH3C, यहाँ पे आपका CH3O CH3, और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस में AgCl2। क्लियर हुई बात? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डाई मिथाइल ईथर। चलो अब हम ड्राई में देख लिया, अब हम नम में देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा इनका नाम भी लिख लेते हैं। आपके पास में ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे सिल्वर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में ऑक्साइड, और फिर आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। देखो डाई क्या है आपके पास में, मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ईथर। ये क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन से बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। एक और देख लेते हैं, अब हम नम वाला कर लेते हैं थोड़ा फटाफट से। देखो नम में आपके पास में, देखो नम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, H2O भी आ जाएगा। क्लियर भी बात? तो ये होगा आपका यहाँ पे सिल्वर। सबसे पहले एल्किल कोई सा भी ले लो आप, यहाँ पे हमने ले लिया है यहाँ पे RX से लिख लेते हैं ना हम यहाँ पे, क्योंकि आगे हमारे पास उदाहरण से भी समझेंगे हम इसको। RX क्या है आपके पास में, एल्किल हैलाइड प्लस H2O, और प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, Ag2O। क्लियर? अब आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्किल अल्कोहल, तो ROH, अब प्लस में क्या बन जाएगा आपके पास में, Ag, और यहाँ पे X 2। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, 2 आपका इधर भी आ जाएगा और इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एल्किल अल्कोहल। फटाफट से नाम लिख लेते हैं, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे आपके पास में ये वाटर है, ये आपके क्या पास में क्या है, सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये एल्किल अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में अगेन सिल्वर हैलाइड। देखो आप यहाँ पे जब रिएक्शन देखोगे ना, बहुत सारी चीजें क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब थोड़ा इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है, नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हम किस में करा रहे हैं, प्रोपाइल आयोडो, सॉरी क्या है आपके पास में C3 है ना, तो प्रोपाइल आयोडोडाइड, ठीक है, के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ले लो, C3H7, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, I। उसके बाद क्या आएगा आपके पास में प्लस H2O, नम है तो क्या आएगा, H2O आएगा, और क्या आएगा प्लस में Ag2O। ठीक है, और आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहां से हम इस H2O को किस प्रकार से लिख सकते हैं, H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखो यहां से ये टूटेगा बॉन्ड, और यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों जुड़े। क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा आपका 2। क्लियर हुई बात? अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये होगा आपके पास में प्रोपाइल अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल का क्या आ जाएगा, 2
C3H7 और आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और आपके पास में क्या होगा प्लस 2AgI। क्लियर है बात? ठीक है, ये H2O में, अब आप बोलोगे H2O में आपने 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास में 2OH आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो एक OH ये है, क्लियर है बात, और एक O ये भी तो बच रखा है, बेचारे को क्यों छोड़ना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा तब आपका क्या आ जाएगा 2OH। तो पूरी रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर हुई बात? आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास में पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल साइनाइड प्राप्त होते हैं। लिखना भी है आपने, चलो इसका नाम भी लिख लो। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में प्रोपाइल और क्या है आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में H2O है, सिल्वर ऑक्साइड है, ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर? अब हम इसको देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे आपके पास में पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो आप RX प्लस KCN। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ से सिंपल सा है, ये K हट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा जो बॉन्ड था, और ये इसके साथ में, तो आपको होगा प्राप्त RCN। CN क्या होता है, साइनाइड, और अगर आपके पास में NCO, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपके पास में NC हो तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, CN साइनाइड। ठीक है, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके यहाँ पे K और X। KX क्या होता है आपका यहाँ पे, पोटेशियम हैलाइड। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा लिख ही लेते हैं ढंग से K को। चलो क्लियर, क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड क्या लिखोगे किस प्रकार से, जब हमने एल्किल हैलाइड की क्रिया जब किससे करा रहे, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात आपका? अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, RCN। RCN क्या है आपके पास में, एल्किल साइनाइड, और वहां पे पोटेशियम हैलाइड। आगे देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। पोटेशियम साइनाइड की के साथ किसकी क्रिया करा रहे हैं हम, इथाइल ब्रोमाइड की, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इथाइल साइनाइड प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात? चलो करा देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या है, C2H5Br की क्रिया किससे करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड KCN। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, सेम वही यार, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा आपका जो पोटेशियम है, और किसके साथ ऐड हो जाएगा, Br के साथ में, तो आपका क्या होगा यहाँ पे इथाइल C2H5 और साइनाइड CN प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम ब्रोमाइड। नाम लिख लो फटाफट से, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, इथाइल ब्रोमाइड पोटेशियम, ये पोटेशियम नहीं है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे, पोटेशियम, क्या है आपका यहाँ पे, पोटेशियम। यहाँ ये देखो, ठीक है, क्या है, पोटेशियम है आपके पास में, तो आपके यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसको लिख लेना, पोटेशियम। ठीक है, मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, यहाँ पे भी एज इट इज पोटेशियम, और ये क्या है आपके पास में, साइनाइड। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपको, इथाइल साइनाइड, और यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड। चलो भाई, अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक और। अब क्या है, सिल्वर साइनाइड। ठीक है, किससे क्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। अभी मैंने बताया साइनाइड में क्या होता है, CN होता है, और आइसो में क्या आ जाता है, N पहले आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, NC। इसकी देख लेते हैं हम क्रिया फटाफट से, क्या है, सबसे पहले यहाँ पे RX ले लो, एल्किल हैलाइड ले लो,
किसके साथ में करा रहे हैं हम, AgCN के साथ में करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड है, बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब आपका क्या हो जाएगा R और यहाँ पे NC, CN मत लिखना, गलत हो जाएगा आपका। और प्लस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो आपके पास में हैलाइड है और AgX। क्लियर हुई बात, फटाफट से नाम लिख लो भाई। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिल्वर साइनाइड। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, एल्किल आइसोसाइनाइड। और प्लस में आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, सिल्वर हैलाइड। चलो भाई आगे देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा कोई बोर हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है यार, क्या कर सकते हैं, रिएक्शन तो करनी है, नंबर भी तो लाने हैं 95 प्लस, ऐसे तो ना आएंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर से देखो, सिल्वर साइनाइड की ये उसका एग्जांपल है, कि हम किसके साथ में करा रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं। लिख लो CH3Cl प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, सिल्वर साइनाइड। और क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा, NC प्लस AgCl। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे आपका सिल्वर साइनाइड। क्या हुआ यहाँ पे आपको प्राप्त, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये क्या होगा आपका, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जो मैं बोल रही हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा ना आपको, तो लिख लेना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 के साथ क्रिया है, तो क्या प्राप्त होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे आपका एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एल्किल नाइट्रेट। क्या होगा, एल्किल नाइट्रेट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एल्किल नाइट्रेट। क्लियर, तो फटाफट से बना लेते हैं अब रिएक्शन हम। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखो RX। ठीक है, क्या है आपके पास में, एल्किल हैलाइड है। अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा भाई, इतनी बार रिएक्शन कर ली है। देखो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये एल्किल की किसके साथ में हो जाएगी, NO2, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एल्किल नाइट्रेट। और यहाँ पे जो आपके पास में KX है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, RNO2 और क्या आ जाएगा प्लस में KX। क्लियर भी बात, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एल्किल नाइट्रेट। ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं। NaNO2 की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, अगेन किसके साथ में करा रहे हैं, हमारे पास में क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड के साथ में। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा आपको, प्रोपाइल नाइट्रेट, या हम इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोप्रोपेन। क्लियर हुई बात, चलो देख लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं फटाफट से। क्या है आपके पास में, यहाँ पे हमने ले लिया C3H7I की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, Na2। ठीक है, आपको क्या प्राप्त होगा, ये देखो यहां से ये C2H7 की क्रिया किसके साथ में हो जाएगी, Na2 C3 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका C3H7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NaNO2 प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, क्या है आपके पास में यहाँ पे C3। क्लियर, अब हमारा यहाँ पे नाम लिख लो फटाफट से, इथाइल प्रोपाइल आएगा ना आपका, यहाँ पे C3 है तो प्रोपाइल आयोडाइड
यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब तो सबको नेमिंग करनी आ गई होगी। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन, या इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल नाइट्रेट। क्लियर हुई बात, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, सोडियम आयोडाइड। क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं। अब आपके पास में क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ में करा रहे हैं। तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो आपने अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में सुना होगा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है आपके पास में, RMgX। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके पास में कि एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ में क्रिया कराने पर। ठीक है, तो आपको वहां पे लिखना है क्या आता है, क्रिया कराने पर। ठीक है, सबसे पहले एल्किल हैलाइड ले लो, RX। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या लिया यहाँ पे, Mg। सिंपल सा है ये, क्या हो जाएगा आपको प्राप्त, क्या होगा, RMgX। क्या होता है, सबने पढ़ा है यार 11th क्लास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या आ जाएगा आपके वहां पे, अभिकर्मक या रिएजेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम। इसका भी लिख लेते हैं यार, बेचारा बुरा मान जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्या बोला मैंने, जब हम एल्किल हैलाइड की किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, अब मैग्नीशियम के साथ में क्रिया करा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, RMgX। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या है, NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल अमीन प्राप्त होता है। देख लेते हैं फटाफट से, अब क्या प्राप्त होगा आपको यहाँ पे, एल्किल अमीन। तो क्या होगा यहाँ पे आपका RX। ठीक है, अब प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, NH3। क्लियर, क्या प्राप्त होगा आपको यहाँ पे, एमीन। क्या प्राप्त होगा, एमीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस में आपका NH2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी NH2 नहीं आएगा आपका यहाँ पे, इसको देख लो थोड़ा, अमीन है ना, अमीन का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, क्या होता है आपके पास में, फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या होता है आपके पास में अमीन का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NH3 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, R को भी हटा दो, इसको थोड़ा समझ लो। देखो H और NH2 लिख सकते हैं हम इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, एल्किल अमीन NH2, और प्लस आपके पास में क्या बन जाएगा, HX लिख लो। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, नाम लिख लो एल्किल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, ये अमोनिया, एल्किल अमीन, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर, चलो एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। NH3 की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, CH3Cl के साथ में कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, मिथाइल अमीन प्राप्त होगा। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। चलो क्या है हमारे पास में यहाँ पे, CH3Cl, क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, अमोनिया। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये आपका यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, इस HCl के साथ में जुड़ जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा CH3 और यहाँ पे NH2, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फटाफट से नाम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, मिथाइल अमीन, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, तो ये 18 की 18 रिएक्शन आपको क्या करनी है, फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लेनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा देना है उनको, और उसके बाद में थोड़ा बहुत उनको देखना भी है, नहीं तो आपको बिल्कुल आप बहुत कंफ्यूज में आ जाओगे कि कैसे हमें इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल से एल्केन प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल भी आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं देनी है, ठीक है। एक इसमें ग्रिग्नार्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितनी रिएक्शन है ये सारी क्या हो रखी है, आपके प्रीवियस पेपर में आ रखी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।